बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस 7। मैं हूं आपका होस्ट खिज़र भुट्टा। आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान साहब की जो ज़मानत है उसको मुस्तरद होने के बाद हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान को पेश होने के लिए 4 बजे तक की तीसरी मोहलत जो है वो दी गई थी। इस केस में इमरान खान साहब जो है ख़ुद फ़िज़िकली पेश नहीं हो सके, जो कि उन्होंने तिबी मामलात को जो है बताते हुए अदालत में उनके जो वकील पेश हुए अज़हर सदीक़ साहब, उन्होंने कहा कि उनके तिबी हालात जो है, उनकी जो टांग का मसला है वो बेहतर नहीं है, जिस वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। जिस पर जज ने इस्तफ़सार किया कि क्या वो जब तक वो अदालत में पेश नहीं होते तो उस वक्त तक जो है इस फैसले को जो है फ़िलहाल हम कंटिन्यू करेंगे और उनका पेश होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसकी कुछ तारीख़ की बात करें कि जो खान साहब जो है ख़ुद ज़ाहिर एक मकबूल तरीन लीडर है पाकिस्तान के, और कौम उनको सुनती है और उनके चाहने वाले उनको सुनते और उनको फॉलो करते हैं। और खान साहब ये ख़ुद बात करते थे कि जब अदलिया की पासदारी और आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी और किसी गरीब और अमीर के लिए कानून एक जैसा नहीं होगा तो उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो खान साहब क्या इस जगह पे सही साबित हो रहे हैं, या फिर वो ख़ुद ज़ाहिर है कि ये चीज़ हम भी देख रहे हैं कि जो खान साहब बयानात हैं वो एक सही हशाश बशाश तरीके से जो है वो दे रहे होते हैं, और लेकिन अल्लाह ताला उनको सेहत दे, इसके ऊपर हम बात नहीं करना चाहते। उनके जो अपने एक पर्सनल ज़ाहिर है उनका एक मसला है सेहत का, लेकिन अगर अदालत में जो है अगर बुलाया जा रहा है और बार बार इस चीज़ का जो है इस्तफ़सार किया जा रहा है कि उनको पेश होना चाहिए, तो फिर बजाय है कि आप एक ज़ाहिर है पॉपुलर लीडर हैं और आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से जो है उसमें पेश होने, ताकि आपकी जो चाहने वाले हैं वो भी इस चीज़ को जो है अमलन बेहतर समझें। और दूसरी तरफ जो है हम पंजाब में इलेक्शन की बात करें तो पंजाब में जो इलेक्शन के हवाले से इस टाइम सूरत हाल है, उसमें इलेक्शन कमिश्नर जो है आज जो है अदालत में पेश हुए, जिसमें उन्होंने इस चीज़ के हवाले से बताया कि अगर पंजाब और इसमें हम केपी में इलेक्शन करवाते हैं तो उस हवाले से कुछ मसाइल हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो पेश आ रहे हैं, जिसमें कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने यकसा पॉलिसी के तहत पूरे सूबे में तकरीरी और तबादलों की इजाज़त नहीं दी। कुछ कमिश्नर DC RPO वगैरह का ट्रांसफ़र ज़रूरी था। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की जा रही है। आर्मी को सिक्योरिटी का कहते हैं तो वो नहीं दे रहे। मातहत अदलिया ने 2018 में स्टाफ दिया, अब देने को तैयार नहीं। हुकूमत इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे रही है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात रोक दिए गए, साफ शफाफ इंतखाबात कैसे कराएं, एक सवाल निशान उठ रहा है जो कि इलेक्शन कमीशन ने खुद उठाया। और इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका खुद ये कहना था कि अगर चंद कमिश्नर DC RPO और उसमें DPOs के तबादले ना हुए तो इंतखाब शफाफ नहीं होंगे। इसके ऊपर बात करेंगे। आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। शाहनवाज साहब मौजूद हैं, शाहनवाज ढिल्लों साहब मौजूद हैं, माहिर कानून है। कैसर अयूब शेख साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। आप मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले कैसर साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब खुद जो है ये बात कर रहे हैं, आपने जेल बरो तहरीक का भी ऐलान किया हुआ है, उसके बाद फिर आप ज़ाहिर है कि इस टाइम जो ज़मानतें हैं उसकी भी दरख्वास्त दायर कर रहे हैं अदालतों में, और खान साहब खुद पेश भी नहीं हो रहे हैं। आप समझते हैं कि ये खान साहब का जो है वो अदालत में पेश ना होना आपके जो चाहने वाले हैं, जो खान साहब खुद अपने बयान देते थे, उनसे एक यूटर्न या उनसे किसी चीज़ में कोई डर है, खौफ है गिरफ्तारी का? और अब ज़ाहिर है कि गिरफ्तारी के ज़ाहिर अदालत ने जो अब रिमार्क्स देने हैं और उनकी ज़मानत जो है मुस्तरद हो गई, ज़मानत की जो उन्होंने आपने दायर की दरख्वास्त, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो रोल मॉडल हैं आप आवाम के लिए इमरान खान साहब, ये किस कदर बेहतर फैसला है उनका? आप नहीं समझते कि उनको अदालत में पेश होना चाहिए, जबकि आपके पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया खुद कह रही है, बार बार कह रही है कि पेश हो जाएं, तो होना चाहिए उनको? कैसर साहब, सर आपको आवाज़ आ रही है कैसर साहब? कैसर साहब को आवाज़ शायद नहीं जा रही हमारी। हम इस यही सवाल मैं अपना इकबाल साहब आपसे करूंगा कि इकबाल साहब, जिस तरह अभी आप ज़ाहिर है कि आपके सियासी मुखालिफ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात जो है, आप राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की है कि हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार तो करना चाहते हैं, लेकिन उस हवाले से जो है जब तक वज़ीर आज़म साहब कोई जो है हमें उसका हुक्म नहीं देते, इजाज़त नहीं देते, तब तक जो है हमारे ऊपर पाबंदी है। तो आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल में जो अदलिया है वो फ़ैसला ज़ाहिर है कि उनको गिरफ़्तार करने का दे सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं? और दूसरा जो ये गिरफ़्तारी का मामला है, आपको लगता है कि इस टाइम उनकी इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी जो है वो आपके लिए कितनी जो है मुश्किल खड़ी कर सकती है हुकूमत के लिए? गिरफ्तारी तो बनती है ना जी, जब कोर्ट ने उसकी हिफाजती जमानत नहीं ली तो गिरफ्तारी बनती है। लेकिन जिस आईओ के पास ये केस है, असल में फैसला तो उसने करना है कि वो टाइमिंग का, और फैसला उसने ये करना है कि कब उन्होंने इसको गिरफ्तार करना है। दूसरी बात यह कि तो वो लीडर है, तो इसलिए गवर्नमेंट को भी फैसला लेना है, गवर्नमेंट ने भी अपनी मुशावरत करनी है, लेकिन गिरफ्तारी उसकी इस वक्त जब कोर्ट उसकी हिफाजती जमानत नहीं ले रही तो गिरफ्तारी तो बनती है। अगर किसी आम शहरी
एक लालनापन है ना, लालनापन है, वो चल रहा है। वो अभी आपने देखा है हाईकोर्ट में जो हाईकोर्ट का हाईकोर्ट के जज साहबान को मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना सर चाहता, लेकिन उनको भी ये डिग्रेड ये किया आप गया जिसको कि लाडलापन दो कह रहे हैं दिन सर, ये से। तरीके से आप ये क्लेम करते हैं कि आप उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और जाहिर है कि वो क्लेम ये भी करें कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत है यही कार्रवाइयाँ करी, तो फिर ये लाडले कैसे हो गए हैं? नहीं, लाडले इसलिए हो गया ना कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हाई कोर्ट 2 दिन से जनाब का इंतजार कर रहे हैं कि जनाब आए और अपनी हिफाजती जमानत लेके जाएं। हम्म। जज साहबान ये फरमा रहे हैं कि जी आपको सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको आईजी साहब जो है बाहिफाजत ले आएंगे, लेकिन इसके बावजूद वो साहब नहीं आ रहे। और आज आखिर हार थक के हाई कोर्ट की तजलील करवा के फिर जज ने ये फैसला दिया कि नहीं जी इसकी हिफाजती जमानत हम नहीं ले सकते क्योंकि ऐसी नजीर ही नहीं मिलती। तो ये देखिए 2 दिन हाई कोर्ट का वक्त जो है वो जाया होता रहा एक बंदे के लिए, जो ये कहता है, जो लोगों को ये कहता है कि जी मैं ये चाहता हूँ कि मुल्क में इंसाफ एक जैसा हो, मुल्क में एक आम शहरी और जो मेरे में और आम शहरी में फर्क ना हो, लीडर में और आम शहरी में फर्क ना हो। तो फर्क तो ये आप खुद डाल रहे हैं ना, फर्क तो इसने खुद डाल दिया कि जी वहां पे जज साहब कह रहे हैं कि जी आप 4 बजे आ जाएं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी हम आ जाएंगे, अगले दिन वो 4 बजे नहीं आते, फिर वो फरमाते हैं कि हम 6 बजे आ जाएंगे, फिर वो नहीं आते, वो अगले कहते हैं जी अगले दिन हम आ जाएंगे, अगले दिन फिर नहीं आते। तो ये क्या, ये फर्क नहीं है? ठीक है, चलें इकबाल साहब साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज ढिल्लों साहब। सर, आप कैसे समझते हैं कि ये कानून में या फिर हमारी अदलिया के हवाले से जिस तरह ये एक तरीक़ाकार जो है खान साहब बार बार कह रहे हैं कि वो पेश नहीं हो रहे खान साहब, ज़ाहिर है कि अदालत बार बार ये उनको बुला रही है अदालत में कि आप आएँ और अपनी हिफाजती ज़मानत जो है वो लेके जाएँ, लेकिन जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और उसके बाद जो उनके मेडिकल के इश्यूज़ हैं उस हवाले को जो बुनियाद बना के जो है पेश नहीं हो रहे हैं इमरान खान साहब। लेकिन सर, आप क्या समझते हैं कि ये आइन में या कानून में इसकी गुंजाइश होती है कि जो भी इस मुल्क का लीडर हो या फिर जो अमीर आदमी हो उसके लिए ज़रा कानून कुछ और तरीके से इस्तेमाल होता है? सर, आप क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। बात ये है कि ऐसा तो कानून में कहीं कुछ नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात ही कॉन्स्टिट्यूशन करता है और हम सब लोग करते हैं। बात यह है कि हाजिरी डिस्पेंस विद की एप्लीकेशन अटैच की जा सकती है इसके साथ, और अगर हाजिरी डिस्पेंस विद की एप्लीकेशन वो एक स्वाबदीदी अख्तियारात होते हैं जिसको हम डिस्क्रिप्शनरी पावर्स कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में, तो वो कोर्ट के पास होते हैं। अगर वो अपने उनका कोई सिक्योरिटी इशू है या कोई हेल्थ का इशू है तो उसकी एविडेंस साथ उनको अटैच करनी चाहिए थी, ताकि जो जज है वो उस डॉक्यूमेंट्स को देख के या उस एविडेंस को देख के इंक्लाइंड हो सके कि जनरल प्रॉब्लम भी हो सकती है। हम रोज कोर्ट्स में ऐसे होता है कि हम जमानत के ऊपर भी होते हैं तो कोर्ट के सामने पेश होना पड़ता है और उस डेट के ऊपर, तो अगर नहीं वो किसी वजह से पेश हो सकता, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया है, रास्ते में कोई और अनहोनी अक्रंस हो गया है, तो उसकी एविडेंस एक आती है। तो जुडिशरी जो है वो ऑलवेज अक्यूज जो होता है उसका ब्लू आइड होता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई कानून में गुंजाइश मौजूद है। एविडेंस की बात है, हर चीज की एविडेंस दे के रिलीफ लिया जा सकता है कोर्ट्स को। और दूसरा मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आप जो ये लफ्ज यूज कर रहे हैं कि अदालतें कह रही हैं कि आप आ जाएं और आके जमानत ले जाएं, ऐसी बात नहीं है। बात ये कोर्ट कॉल कर रही है कि आप आओ, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको जमानत देनी बनती है। पहले जो साइन को नाम है वो ये है कि प्रेजेंस आपकी जरूरी है, दिस इज अ सेटल्ड लॉ। और एक्सेप्शंस इसकी भी मौजूद है कि किसी में जो नहीं भी कोर्ट्स ने सामने होना भी जरूरी नहीं है। जैसे कि एमएलएन की या किसी और दूसरी पार्टी के कुछ लोग जब बाहर से आते हैं तो कोर्ट के सामने मौजूद नहीं होते, बट इवन देन उनको बेल ग्रांट की जाती है, ये प्रोटेक्टेड बेल जो होती है। सही है। तो अच्छा। कोर्ट के सामने एक्सेप्शन होती हैं, तो डिपेंड करता है कि कोर्ट किस तरफ इंक्लाइंड है और कोर्ट लॉ को किस तरह यूज कर रही है। तो ये दैट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट। बट एक बात जो मैं समझता हूँ कि अगर कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया है तो अक्यूज को दैट हैव टू बी कंप्लाई विद दैट वन, यू नो। इस सेंस में मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऑर्डर गलत है या सही है, उसकी सेंटिटी क्या है, उसको आप कंसेक्रेट करना चाह रहे हैं तो आपको
ये देखना पड़ेगा कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया है, तो आपको अपने आप को प्रेजेंट तो करना चाहिए। दोनों है, मतलब ये डबल रेजर एज वेपन होता है, इसमें कोई सर्टिफाइड बात नहीं चलें, की जा सकती कि नहीं जी ठीक यही है, होना ठीक है। चाहिए। अच्छा डिपेंड शान करता है, जुडिशरी के माइंड पे डिपेंड करता है, दोनों ठीक है चीजें हैं। शाहनवाज साहब, वक्त की किल्लत होने के बावजूद मैं आपसे एक और सवाल इलेक्शन के हवाले से करूंगा जो कि इस टाइम ज़ेर बहस है, और इस टाइम पंजाब और केपी के इलेक्शन की जो बात है वो तो जाहिर है कि सियासतन इस टाइम इसी चीज़ को लेकर जो है रोज़ जो है इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। सर, कुछ जो आइन के हवाले से आज बात की इलेक्शन कमिश्नर ने, उन्होंने कहा है कि गवर्नर या सदर इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं। आइन के आर्टिकल 105 के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता। तो ये जो आइन है 105, इसके तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता। अगर गवर्नर भी इस चीज़ को डिनाई कर देते हैं कि तारीख वो भी नहीं दे रहे, जिस तरह उन्होंने अपना एक जवाब जमा करवाया है अदालत में, हाई कोर्ट में, वो भी ये कह रहे हैं कि मैंने जब असम्बली डिज़ोल्व नहीं किया, उसके ऊपर समरी के ऊपर दस्तखत नहीं किया, तो मैं ऐलान कैसे कर सकता हूँ। तो सर, ये मामला गवर्नर भी नहीं हल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी इससे जो है वो गुरेज है, और वो सवालात उठा रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी भी नहीं दी जा रही है, उसके बाद फंड भी नहीं मुहैया किए जा रहे। तो ये सर, इसको आइन में आप किस नज़र से देखते हैं? ये सर देखें, आइन तो अब मेरा ख्याल है इस सेंस में पीछे रह जाएगा कि आइन को जिस नजर से भी हम देखें, उस आइन की इंटरप्रिटेशन हाईकोर्ट, पंजाब हाईकोर्ट बेंच ने दे दी है। तो मेरा ख्याल है कि वो बात तो पीछे रह जाती है कि आइन क्या कह रहा है, या मैं और आप या कोई भी इंटेलेक्चुअल पर्सन जो है वो उसके ऊपर अपनी राय दे। वो तो कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, उसकी इंटरप्रिटेशन दे दी है कि आप विद द कंसल्टेंसी ऑफ द गवर्नर आप इलेक्शन करवाएं और आप फर्दर इसको प्रोसीड करें। मेरी तो ये ख्याल है कि अब वही ऑर्डर प्रिवेल करेगा। अगर गवर्नर जो है वो नहीं अनाउंस करता किसी भी उस चीज़ को लेके, तो इलेक्शन कमीशन कर सकता है फिर अनाउंस? इलेक्शन कमीशन देखें, कोर्ट ने इख्तियारात दे दिए हैं ना जी। अब कोर्ट ने, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कोर्ट ने अब इख्तियारात दे दिए इलेक्शन कमीशन को। उसमें सिर्फ एक जिसको फ्लॉ को यूज किया जा रहा है वो यही है कि जी विद द कंसल्टेंसी ऑफ द गवर्नर। तो विद द कंसल्टेंसी ऑफ द गवर्नर, अगर गवर्नर अपनी कोई राय अगेंस्ट भी देता है, तो कोर्ट ने, मेरे ये ख्याल है कि कोर्ट ने अपना बैंक शो कर दिया है कि भाई आपने इलेक्शन तो करवाना ही है, और आप इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे ठीक दिया है, कि आप उसको अनाउंस करें। ठीक है इकबाल साहब। सर, ये इलेक्शन कमिश्नर ने जो बात की है कि हुकूमत जो है उनको फंड मुहैया नहीं कर रही है, और सिक्योरिटी के भी जो है मामला जो है वो नहीं सही तरीके से जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो सर ये क्या हुकूमत ये चाह रही है कि इलेक्शन ना हो, और इलेक्शन कमीशन जो है जिस तरह बात करे कि गवर्नर साहब जो है वो ऐलान कर सकते हैं लेकिन वो ऐलान नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे यही समझा जाए कि हुकूमत नहीं चाहती इलेक्शन हो? वो ये है कि कोर्ट के पास अख्तियार है, कोर्ट अपना रास्ता बना लेगी, कानून अपना रास्ता बना लेगा। इकबाल साहब, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, दे हैव टू कंप्लाई विद सर इकबाल साहब से मेरा सवाल है, सर इकबाल साहब से, इन ट्रू स्पिरिट एंड मैनर। वो कोर्ट, मेरा ख्याल है अभी कोई दिन है, वो लिमिटेशंस होती हैं शाहनवाज साहब। सर इकबाल साहब से सवाल है मेरा, सर काइंडली। यस प्लीज। जी इकबाल साहब, सर जवाब। जी इकबाल साहब, प्लीज गो अहेड सर। सर आपने सवाल सुन लिया सर? अगर मैं आप दोबारा दोहरा देता हूँ सर कि इलेक्शन, जिस तरह इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं कि हमें पंजाब में एक तो सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड नहीं है, ये इशू आ रहा है, दूसरा हुकूमत फंड नहीं मुहैया कर रही है, तो इसका मतलब कि हम जो है ये समझे कि हुकूमत नहीं चाह रही कि इलेक्शन हो। आपने मेरे से सवाल पूछा? इकबाल साहब आपसे सवाल कर रहा हूँ सर। अच्छा, एक तो बात ये है कि वकील साहब ने जो कहा है ना कि ये ऐसी नज़ीरें मिलती हैं, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान में मौजूद हो तो ऐसी कोई नज़ीर नहीं है कि वो फांसी जमानत उसने लेनी हो और वो पाकिस्तान में मौजूद हो और वो कोर्ट में पेश ना हुआ हो, ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती। हाँ, और जो कंट्री हो उसको फांसी जमानत मिल सकती है, एक बात। दूसरी बात, जब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो उसमें मुशावरत हो रही है गवर्नर पंजाब से कि इलेक्शन कमीशन की, जो हाई कोर्ट का फैसला है उन्होंने कहा है कि आप गवर्नर से रब्ता करें, और उसमें गवर्नर की जो लीगल टीम है वो भी देखती है और इलेक्शन कमीशन की भी जो टीम है वो भी देखती है। अब फैसला उन्होंने करके हाई कोर्ट में उसको लेके जाना है कि जी हम कैसे इलेक्शन हमने करवाने हैं। अगर तो देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन ने ग्राउंड बना लिया ना, अगर उसके पास फंड है, उसके पास सिक्योरिटी है, उसके पास इलेक्शन करवाने के लिए सारे रिसोर्सेज हैं, तो इलेक्शन करवाएंगे। और अगर उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास फंड नहीं है, तो सर वो किसने प्रोवाइड करनी है सर? फिर इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड किसने करनी है सर? इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड किसने करनी है सिक्योरिटी और फंड्स?
किसकी जिम्मेदारी ये है? गवर्नमेंट ने करनी है, गवर्नमेंट ने करनी जी, है। तो गवर्नमेंट ने ये करे तो ना सीधी फिर सी सर। बात है, गवर्नमेंट ने करनी है और गवर्नमेंट करेगी। जहाँ तक होगा कब गवर्नमेंट करेगी। 90 दिन गुजरने के बाद करेंगे? आपने देखो ना, आपने बहुत सारे वजीर जो है उनकी बातें सुनी है। आप वो टीवी पे आकर कुछ खुद बताते हैं कि हम तो चाहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने रिसोर्सेज को देखना है। इस वक्त इलेक्शन जो है वो कौमी असम्बली के जो जिमनी इलेक्शन है वो भी आ रहे हैं, फिर 2 सूबों के एक अलग इलेक्शन करवाने हैं, उसके बाद जो है वो इलेक्शन आ रहे हैं, मेन इलेक्शन आ रहे हैं। तो सारा उनकी भी लीगल टीम जो है वो बैठी हुई है, जो बैठ के वो मशावरत कर रहे हैं। इलेक्शन तो होने चाहिए, इसमें तो डिनाई कोई नहीं कर रहा। सही है, मुस्लिम का सही। कोई ऐसा वजीर बता दें जो मुझे डिनाई कर रहा हो कि उनकी 90 दिन में इकबाल इलेक्शन नहीं होने साहब चाहिए। आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। मरियम साहबा ने ये बयान दिया है कि मेरा हुकूमत से जो है, मैं हुकूमत में नहीं हूँ। इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं कि महंगाई और जो मिनी बजट पेश किया गया है कल, उस हवाले से आप समझते हैं कि हुकूमत इसको बेहतर कर पाएगी? हमारी तो दुआ है कि बेहतर हो, इस बजट से जो है बेहतरी ही है, लेकिन मरियम साहबा क्यों ये अपने आप को अलग समझ रही है इस हुकूमत से? मैं आपको बताता हूँ, उसने ठीक से जवाब दिया है। वो अच्छा, इसलिए प्रोटोकॉल और गाड़ियां अगर चाहिए हो या फिर कहीं आपने जाना हो तो उसके लिए हुकूमत ठीक है, मगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिए ठीक है। जब आवाम को जवाब देना पड़े तो फिर ये कह सकते हैं कि हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा पूरा जवाब सुन लेना। जी। वो इसलिए कह रही है कि नवाज शरीफ तो ये चाहते ही नहीं थे हुकूमत लेना। नवाज शरीफ में आप रिकॉर्ड है कि नवाज शरीफ में तो ये कह रहे थे कि नहीं जी उसको कौन को तो हुकूमत करने दें। फिर लेकिन ये बात ये है कि या तो मुल्क को डिफाल्टर करवा लेते फिर नवाज शरीफ साहब मरियम साहबा जो है इस हुकूमत से, और फिर नवाज शरीफ साहब मरियम साहबा भी इस हुकूमत से खुश नहीं है। इस टाइम भी जो हालात जिसमें नून और शीन की बात हो रही थी वो मौजूद है किस्सा। इस वक्त वो पंजाबी में कहते हैं ना, गले में ढोल है तो उसको बजाना पड़ेगा। ये अब फिर मरियम नवाज अपना बात ठीक कह रही है। तो सर फिर मशवरा किसने दिया था सर? फिर किसने आपको कहा कि लंदन जाके मुशावरत करें? क्या आपको आन पड़ी थी कि आपने हुकूमत गिरा दिया, दम एतमाद ले आए आप? क्या ऐसी आपको सोच आई? कौन सा ऐसा अलादीन का जो है चिराग हाथ लगे? कौन सा ख्वाब आया आपको जी आप हुकूमत में चले जाए, आप बेहतर कर लेंगे मुल्क को? वो ये जो अभी आप अपने बयानात से जो है आप भी यू टर्न लेने के लिए मास्टर हो गए, जाहिर है। चले जी, प्रोग्राम का टाइम बड़ा कम है सर, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपके इकबाल साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। शाहनवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, कैसर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर नाजरीन, जिस तरह अभी हुकूमत जो है एक किस्म के बयान जिस तरह मरियम साहबा दे रही है कि हमारा हुकूमत से जो है कोई मेरा ताल्लुक नहीं, मैं हुकूमत में नहीं हूँ, इस बयान से ज़ाहिर है कि यही लगता है कि ख़ुद जिसको नून और शीन की बातें हम सुनते आ रहे हैं कि मसाइल हैं, मुखालफत है, उनके अंदरूनी मामला, जिस तरह शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल साहब जिस तरह पार्टी से अलहदा जो है वो चल रहे हैं अपनी एक उसको थीम को लेके, इसी तरह जो है कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि समझते हैं कि खान साहब के कुछ फैसले जिसमें हुकूमत गिराना और अपनी असम्बली डिज़ोल्व करना, दूसरा जो तरीके ये गिरफ्तारियां हैं जो ये चलाई हुई हैं इन्होंने, दूसरा ये जो मामलात हैं जिस तरह ये खान साहब जो है अदालत में अब पेश हो रहे हैं, अब ज़ाहिर है कि एक रोल मॉडल होना चाहिए। जब लीडर जो है एक चीज़ पे अमल करते हैं तो आवाम भी जो है आपकी रियाया भी उसी चीज़ के ऊपर अमल करती है। तो बेहतर है कि हमें पाकिस्तान के आइन और कानून को फॉलो करना चाहिए। अगर हम ही पासदारी नहीं करेंगे तो फिर हमारी आवाम जो कि हमारे जनरेशन है वो इसकी जो है पासदारी नहीं करेगी, तो इससे मुल्क में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।